हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे शांति दूत। वाह कृष्ण वाह। रणभूमि में शत्रु के अपना चरण में नाक रगड़े पर विवश करे वाला कृष्ण अब शांति दूत बन के चाहिए। और वो अंधा बहिरा और गूंगा लोग के सभा में जे न सत्य सुन सकेलन और न सत्य बोल सकेलन। और ऐसे अधर्मियन के सभा में तो हर शांति दूत बन के गई और शांति के संदेश सुनावल। ई सब केकरा खातिर कृष्ण? पांडवन के उनकर अधिकार दियावे खातिर द्रौपदी। लेकिन पांडव कोनो ब्राह्मण ना हवन जेकर अधिकार मांगे से दान में मिल जाई। उ तक क्षत्रिय हवन क्षत्रिय, और क्षत्रिय अपन अधिकार रणभूमि में युद्ध करके शत्रु के मुंह में हाथ डाल के छीन लेवेलन के सब। ये तो हम तो के समझावल चाहते हैं द्रौपदी कि क्षत्रिय राजा लोगन के साथ घटल हर घटना के इतिहास साक्षी होला। जैसे आवे वाला अनंत काल तक मनुष्य कौरव के उनका छल कपट और अधर्म के नाम से जनी है, वैसे ही पांडवन के धर्म पालन और न्याय के याद रखल जाई कि पांडव हथियार उठावे से पहले शांति के हर प्रयास करके देख ले रहन। यही से हम शांति के दूत बनके पांडवन के शांति और न्याय के पक्ष के कौरवन के सभा में रखे जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कौरव कुल के कर्ता धर्ता हैं। आपके इच्छा के बिना कुछ ना हो सके। महाराज, कौनो निर्णय में जब तक आपके इच्छा आपके सहमति ना हुई केहू कुछ ना कर सके।
ऐसे हम कौरव के एह भरल सभा में पांडवन के राज और उनकर अधिकार लौटावे के मांग एक बार फिर करत हैं और आपसे यह महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपकी इच्छा जानल चाहते हैं। बताएं महाराज, बताएं, क्या आप पांडव के उनका अधिकार से वंचित रखल चाहते हैं? बोली महाराज, बोली। महाराज, हम देखत हैं और आपके अपना आंख से दिखावल चाहते हैं कि कौरव के सभा में हर आसन बेचैन बा। शब्द सिमट के चेहरा पर भाव बन गई बा। मुखमंडल के रेखा चिंता के जाल बुन रहल बा और एह जाल में हमके पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। जे चिंता के जाल के पीछे से आज कौरव और उनका महाराज के ओर आशा से टकटकी बांध के देख रहा है। इतिहास के खाली आप ही के ना, संपूर्ण कौरव के निर्णय के भी प्रतीक्षा बा। ऐसे महाराज, कुछ भी कहे से पहले अपना निर्णय के हर शब्द के भविष्य के धर्म कांटा पर तौली और फिर बोली महाराज, फिर बोली। बोली महाराज धृतराष्ट्र, इस समय मौन रहे के नहीं खे। क्षमा करी द्वारकाधीश, महाराज के जे कहे के रहे वो पहले ही पांडव के दूत से कह चुकल हैं, लेकिन पांडव आपके यहाँ आवे के कष्ट देके अच्छा ना कैलन। महाराज के उत्तर ता अबहियों उहे बा जे पहले रहे। पांडवन के जुआ में हारल राजपाट वापस ना मिली। यदि महाराज के यह उत्तर बा तो ई उत्तर हम महाराज के मुख से एह भरल सभा में सुनल चाहते हैं। हे द्वारकाधीश, हम एक पिता हैं और हम आपके समझा ना सकी कि एक पिता के विवशता का होला। लेकिन आप पांडव के भी तो बड़का पिताजी हैं। आप उनका विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपके आज भी आपन पिता समान मानेलन। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उनकर अनुज आपके और कुरुकुल के सब बढ़ के आपन आदरणीय प्रणाम भेजले बाड़न। हमसे याचना कैलन कि उनका प्रति हम आप सब जेठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज बताएं, बताएं, हम उनका क्या आशीर्वाद में का ले जाके दी? का कह दी कि आप उनकर प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा के ठोकर मार दिली? हाँ हाँ, जरूर कह दी। हम के उनकर स्नेह, उनकर प्रेम, उनकर आदर और श्रद्धा के कोनो आवश्यकता नहीं खे। जाई द्वारिकाधीश, जाई, जाके कही ओ पांचों पाखंडी लोग से कि इंद्रप्रस्थ हम जितले बानी। हम यदि वो कायरन के इंद्रप्रस्थ चाही तो जीत के ले जास युद्ध भूमि पर। हम आपके लाख कहला पर भी पांडव के इंद्रप्रस्थ वापस ना लौटाई।
काहे के इंद्रप्रस्थ हमार हा हमार और खाली हमरे रही। महाराज रोकी, दुर्योधन के ए हट के रोकी। कहीं ऐसा ना होके कि आपके ही बेटा अपना झूठा मान गुमान और हट खातिर विनाश के ओह भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकले के कोनो रास्ता ना होके। दुर्योधन के पांडवन के प्रति ई द्वेष, ये हठीला स्वभाव स्वयं अपना विनाश के द्वार खटखटा रहल बा, युद्ध के न्योता दे रहल बा। और यदि ये युद्ध भई त एह में खाली दुर्योधन के ही ना बल्कि संपूर्ण कौरव के विनाश हुई। और एह विनाश के उत्तरदायित्व खाली आप पर हुई महाराज, खाली आप पर। द्वारकाधीश, आप हमार आदरणीय हैं, लेकिन एक अर्थ ही नहीं खे कि आप शांति दूत बनके महाराज के भड़काई, उनका युद्ध के धमकी दी ही। ई हम कबो सह ना सकी। आपके भलाई और आदर यही में बा कि आप ओ पांडवन के गुण गाथा गावल बंद करी और चुपचाप बैठल रही। दुर्योधन, अपना जीव के लगाम दा और सत्य सुने के सीखा। द्वारिकाधीश के प्रति ऐसन अपशब्द शोभा नहीं के देते। भगवान के प्रकोप से डरा। पितामह, डेरा लाऊ जे कायर होके हम केहू के प्रकोप से ना डेराई, काहे कि दुर्योधन खुद वो प्रकोप हा, प्रकोप। ठीक कहला दुर्योधन, तू एगो प्रकोप हवा और यह प्रकोप बिजली बन के हस्तिनापुर पर गिरे वाला बा। महाराज, दुर्योधन के ई कटीला और विशाला शब्द एगो अनावश्यक युद्ध के अनिवार्य कर रहल बा। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपना शांति संदेश में इहो कहले रहन कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपना बेटा के हाथों लाचार होके हमके हमार राज्य ना लौटा सकी तो उनके कौरव के भरल सभा में अधिका लज्जित मत करिहा, उनका विवशता के प्रदर्शन मत करिहा। उनसे पांडव के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयन खातिर खाली 5 गांव ही मांग लिहा। हम 5 गांव ही पाके संतुष्ट हो जाए। हम वो भिखारियन के 5 गांव तक का सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना दे। ये हमार अंतिम और अटल निर्णय है। हे मधुसूदन, हमरा मन में प्रिय पांडवन के प्रति कोनो पाप भावना नहीं खे। हम आजो उनका के उतने ही प्रेम करीले जितना अपन बेटन के करीले। हे जनार्दन, तू तो सब जाना ताड़ा। हमार शरीर जरूर एह राज सिंहासन पर बैठल बा, लेकिन हमरा आत्मा के केहू संबंध के प्रेम जाल में फंसा के कोनो अनहार कारागार में बंदी बना देले बा। हम इस संबंध में विवश हैं, हम विवश हैं। हम कुछ ना कर सके, हम कुछ ना कर सके। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपन विवशता के दुखड़ा रोके अपना कर्तव्य से मुंह ना मोड़ सकी, ओकरा से भाग ना सकी। आप राजा हैं, राजा, और राजा केहू के अधीन ना होके और ना केहू के बंदी होला।
बल्कि ऊ ओकरा के बंदी बनावेला ये दूसरा के अधिकार के हड़पे के चेष्टा करेला। भगीना, श्री कृष्ण तो अब शांति के भाषा की जगह युद्ध के भाषा बोल रहल बाड़न। ई दूत के मर्यादा के उल्लंघन है। ई जीजाजी के हम लोग के विरुद्ध भड़का के हम लोग के बंदी बनावल चाहत बाड़न। हाँ, अरे ई का हमरा के बंदी बनवाई? हम ही एकरा के बंदी बना ले। कर्ण, बंदी बना ला ए पक्षपाती दूत के। हाँ, या सावधान! केहू भी द्वारकाधीश के तरफ एक कदम बढ़ावे के साहस कैलस तो हेजे यही दरबार में माथा के ढेर लगा दे। सत्य की बैठ जा। आवा आवा दुर्योधन, आवा कर्ण, आवा हमके बंदी बना ला। आओ। जय श्री कृष्ण। चला सात्यकी। ना मधुसूदन, हमके युद्ध के चिंता नहीं खे। युद्ध तो अब हमार अभिलाषा बन गई बा। अपना छाती में दबल ए चिंगारी के हम 13 बरिस से इतना धीरे धीरे फूंक रहा हई कि ना तो ई बुता सके और ना ही भड़क सके। बाकी आज कौरव के भरल सभा में तोहरा साथे जे कुछ भइल, ओकरा बाद अपना सीना में बनवास काटे वाला ओ चिंगारी के स्वतंत्र होके भड़के के समय आ गइल बा। आज ये बात के पता चल गिल बा कि सबके सब कौरव दृष्टिहीन बाड़न, सब अंधा बाड़न। यदि हमार पतो सबके अंधा कहे के अपमानित करे के चेष्टा कई ले रहे तो ठीक है, कई ले रहे। ना बुआ, जबकि तुहार कहल सत्य भी बा, पर उचित नहीं खे। उचित नहीं खे? मधुसूदन, हमार पतो वस्त्र हरण के समय जौन पीड़ा भोगलस, जौन हमार बेटा सब बनवास में पीड़ा भोगलन, ऊ पीड़ा और सबके साथ 13 बरिस में हम जौन पीड़ा भोगली, ऊ पीड़ा ए पीड़ा के आगे तक कुछ भी नहीं खे जे आज तू भोगला। तबो तू ई कहताड़ा मधुसूदन कि हमार कौरव के कौशल उचित नहीं खे? बुआ, तू हमरा कौना पीड़ा के बात करत हो? मधुसूदन, तू सब कुछ जानताड़ा, सब कुछ समझताड़ा। का तोहरा छुपवला से हमरा पीड़ित मन से ये बात छुप सकेला कि आज तू शांति के प्रयास खातिर एड़ी चोटी के जोर लगा देला? बाकी वो हट धर्मी और ना समझ लोग ना मनलस और तोके बंदी बनावे की कोशिश कैलस, यहाँ तक कि तोके अपन दिव्य और भव्य रूप देखावे पर विवश कर देलस। बतावा,
का ओ घड़ी तोहार मन पीड़ित ना भइल? भगवान के ई साबित करे के पड़ल कि वो भगवान बाड़न, सर्वशक्तिमान बाड़न। ओ घड़ी जे तू पीड़ा भोगला, ओकरा सामने हम लोग के सामूहिक पीड़ा कुछ भी नहीं खे। काहे कि हम लोग सब तो मनुष्य मात्र हैं। बुआ, हमरा पीड़ा के छोड़ा और ई बतावा कि इहवा से लौट के तोहरा तरफ से पांडव लोग के का संदेश दी? कहिया कि छत्राणी यदि जिएले तो खाली ऐसे कि अपना वीर बेटन के युद्ध भूमि में यशस्वी हो देख सके। 13 बरिस तक हम अपना बेटन के मुखमंडल के दर्शन ना कैली, बाकी अब जब वो हमरा सामने आवस तो अपना शत्रु के रक्त से विजय तिलक लगा के ही हमरा सामने आवस, ना तो ना। पांडव और श्री कृष्ण के तरफ से शांति के अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरव लोग हस्तिनापुर में तब पांडव लोग विराट नगरी में युद्ध के तैयारी शुरू कर देलन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर क्षेत्र के राजा के एह महायुद्ध में अपना ओर से लड़े के खातिर न्योता भेजल गई और बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर और कौरव के सभा में उपस्थित होके अपना अपना सेना के उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। और ऐसे ही कौरव के सेवा में भी बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर के आपन आपन सेना उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कन्नौज शस्त्र से सुसज्जित अपन 2 लाख सेना के साथे कौरव के सेना में सम्मिलित हो रहल बाड़न। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपना विशाल सेना के दल बल के साथे पांडव के सेना में सम्मिलित हो रहल बाड़न। वाह, कौरव के पक्ष में बड़ बड़ राजा महाराजा बाड़न मामा जी। हमनी छल से काम लेके बहुत राजा लोग के अपना साथे कर लेले हैं जे पांडवन के साथ देवे वाला रहन मामा जी। यहां तक कि पांडवन के सगा मामा अर्थात महाराज शल्य के भी अपना साथे कर लेले हैं। अब हम पांडवन से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमार विशाल सेना बा, अस्त्र शस्त्र के भंडार बा। अब हमार विजय निश्चित है। ना भगिना ना, अभी हम लोग के विजय निश्चित नहीं खे। काहे मामा जी काहे? अब ही वो आप हमार विजय पर संदेह काहे करत हैं? ई के संदेह बा भगिना, और ई बा कि हम भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजा के तो अपना पक्ष में कर ले हैं, बाकी अभइयो एगो शक्तिशाली राजा शेष बा जेकर सेना पल भर में युद्ध के पासा पलट सकेला और हम लोग जीतलबाजी हार सकीले। आप कौन राजा के बात कर रहा हैं मामा जी? हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बात करत हई, जे ओ अर्जुन के प्रिय मित्र भी बाड़न। भगिना, एकरा से पहले कि अर्जुन वहां पहुंचस तोहके द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेबे के चाहिए। हाँ, लेकिन मामा जी वो कोनो भी परिस्थिति में पांडवन के ही साथ दी हैं ना। यदि उनका के धर्म संकट में डाल दा तो वो तोहरो सहायता करिए। मामा जी, हम उनकर अपमान करके उनका बंदी बनावे के आदेश देले रही, तो फिर कौना मुंह से उनका से सहायता मांगब? अरे भगिना, ओकरा खातिर त तू उनका से क्षमा भी मांग चुकल बड़ा। सुना, यदि उनका से अपना रिश्तेदारी के अधिकार जता के तू सहायता मांगबा तो वो इनकार न करी है।
उनकर कोमल हृदय अवश्य पिघली भगिना, अवश्य। हाँ, देख ली प्रभु, मामा शकुनी कैसन कुटिल चाल चलन। अब की तो आपके भी धर्म संकट में डाले के प्रयास कर रहल बाड़न। देवी, जुआ खेले वाला आदमी के प्रवृत्ति छल कपट से इतना दूषित हो जाला कि वो अपना जीवन के हर पल, हर क्षण छल कपट के सहारे कुटिल चाल ही चलत रहेला। कृष्णा